नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए सिलसिला शुरू करते हैं खबरों का। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हालातों की, जहां इस वक्त कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 15,000 रोजाना टेस्टिंग की क्षमता है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, लेकिन बोला जा रहा है कि जब तक 25,000 कम से कम टेस्ट रोज ना हो तो स्थिति जो है अभी भाई यथावत रहने वाली है। लगातार मरीज मिल रहे हैं कोरोना संक्रमण के। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अस्पताल में 4 वेंटिलेटर जो है केंद्र बनाए गए हैं उनका उद्घाटन किया और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पाया जा सके। और आइए इस पूरी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, हालात उत्तर प्रदेश के लगातार अब जो हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए गंभीर होते जा रहे हैं। सरकार भी गंभीर है और सरकार के जितने भी प्रयास हैं, जितनी भी कोशिशें हैं, नाकाफी साबित हो रही हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। तकरीबन 576 केस अभी तक आज पाए गए हैं। कल ये आंकड़ा 600 का था, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ये आंकड़ा 800 का था। यानी कि तकरीबन 600 के आसपास मरीज, लगभग 600 पौने 600 के आसपास मरीज रोज पाए जा रहे हैं। सरकार 15,000 14,000 15,000 जांचें हर रोज कर रही है। लगभग 15,000 जांच से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जांच की क्षमता बढ़ाई जाए। यानी कि जो जांचें हैं वो कम से कम उत्तर प्रदेश में 30 जून तक 25,000 की जाए, जो अभी हो नहीं पा रही। ये बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश में संसाधन की कमी है जी? क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैब है, अभी तक 32 लैब बनाए गए हैं, कम से कम इनको 100 लैब की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5.5 लाख से 6 लाख के बीच में अभी तक कुल जांचें हुई हैं। 23 करोड़ की आबादी में अगर 5-6 लाख जांचें होती हैं तो ये शून्य के बराबर है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ से अधिक की आबादी है, तो निश्चित रूप से जब तक जांचें की रफ्तार बढ़ेगी नहीं तो कोविड-19 के पेशेंट निकल कर आएंगे नहीं। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि 6,500 मरीज एक्टिव केस इस समय है। उसके साथ साथ तकरीबन 7 से 8,000 मरीजों को वो बता रही है कि ठीक होकर जा चुके हैं। 588 मरीज अब तक अविनाश उत्तर प्रदेश में मौतें हो चुकी हैं। ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। अब सरकार कहीं ना कहीं अपने संसाधन को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही? लगातार हम आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं विगत 15 दिनों से कि उत्तर प्रदेश में 25,000 जांचें अगर हर रोज होंगी तभी जाकर कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कोविड-19 पर प्रभाव पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि जांचें सबकी होनी चाहिए। सरकार खुद ये दावा कर रही है कि 35 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं और जिस तरह से कोविड-19 का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में और अपने संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ये भी है जी भट्ट साहब, जहां तक देखने वाली बात है कि जैसा आपने कहा कि जांचों का दायरा बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होंगे तभी निकल के बाहर भी आएंगे तो कोरोना संक्रमित मरीज। तो जांच यदि आगे बढ़ती है तो जाहिर तौर पे जब आंकड़े आएंगे तो और चौंकाने वाले होंगे। ये भी एक बात मतलब सही है। और दूसरी बात यह है कि रिकवरी रेट किस तरह से बढ़े, मौतें ना हो कोरोना से। लोगों की संक्रमित हो गए हैं तो उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो किस तरह की थेरेपी जो है इस्तेमाल में लाई जा रहे हैं, कोई नए एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं, या जो परंपरागत रूप से अभी तक जो कोविड-19 का इलाज पूरे देश में किया जा रहा है, दुनिया में किया जा रहा है, उसी थेरेपी से ही इलाज किया जा रहा है, या कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं? जैसे मसलन प्लाज्मा थेरेपी से भी कई जगह इलाज की कोशिशें की गई और वो सफल भी हुए। अब नई नई दवाएं भी निकल रही हैं। आज बाबा रामदेव ने भी दावा कर दिया कि उन्होंने कोरोना से लड़ने की एक दवा निकाल ली है और जिसका रिकवरी रेट जो है वो 100% है। तो इस तरह की भी चीजें हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इलाज के लिए क्या कुछ बेहतर इलाज के लिए कोरोना संक्रमितों के लिए कर रही है?
अविनाश, उत्तर प्रदेश में जो मैंने पहले बताया था और वही चीजें आगे भी सच हुई और सरकार ने उसको आधिकारिक रूप से पुष्टि भी किया। 60 से 61% उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट है जी। जो बिल्कुल साफ तौर पर मैंने पहले ही बता दिया था और बाद में सरकार ने उसको कंफर्म भी किया 3-4 दिन बाद। तो ये रिकवरी रेट है, लेकिन उसके साथ साथ मौतें भी हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। उसके साथ साथ जो रोज मरीज पाए जा रहे हैं उसकी संख्या भी लगातार बढ़ी रही है। अब सरकार का कहना यह है कि 1.5 लाख बेड बनाए गए हैं। उसके साथ साथ सरकार ये भी कह रही है कि पीपी किट और N95 मास्क उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं, कोई कमी नहीं है। उसके साथ साथ सरकार ये भी कह रही है कि वेंटिलेटर और की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज खुद जो है 4 वेंटिलेटरों का उद्घाटन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल, जिसको सिविल हॉस्पिटल कहते हैं लखनऊ का, यह एक बहुत बड़ा अस्पताल है, हजारों मरीजों का इलाज होता है, वहां ये आज गए थे। तो 4 वेंटिलेटर से कुछ नहीं होता है क्या? हर पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उसमें वेंटिलेटर की सुविधा है, ऑक्सीजन प्लांट लगा है या फिर ऑक्सीजन पाइपलाइन का सिस्टम है? उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन फेल हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, अवनीश अवस्थी जो राज्य सरकार के प्रवक्ता हैं और उसके साथ साथ जो प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और रजनीश दुबे चिकित्सा शिक्षा, ये तीनों लोग मिलकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार जो है, क्योंकि संसाधन तो बढ़ाने पड़ेंगे। सरकार कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार को यानी कि मुख्यमंत्री को गुमराह करे, सारी चीजों की जानकारी न दे और कहे कि ऑल इज वेल यानी सब कुछ ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। जांचों की क्षमता बढ़ नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये लगने लगा है अविनाश की संसाधन अभी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, या फिर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसका दूसरा पहलू आप देखें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा आरोप लगाया, अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर जांचें ज्यादा नहीं कर रही है ताकि कोरोना का जो फिगर है वो ज्यादा होके न आए, यानी कि लगे कि नहीं कि उत्तर प्रदेश में इसका कोई भारी प्रकोप है, यानी कि मुख्यमंत्री ने इस पर नियंत्रण बना लिया है। इस तरह की कोई हिडन चाल है, क्योंकि 15,000 से आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। लगातार मुख्यमंत्री बयानबाजी दे रहे हैं, टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा 25,000 का नहीं होता। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरने की भी कोशिश की। और हालिया अभी कल जिस तरह से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल का पत्र वायरल हुआ, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अप्रसन्नता जाहिर की है कि जो मौतों के आंकड़े हैं वो पोर्टल पे जो दर्ज किए जा रहे हैं और जो बताए जा रहे हैं वो भिन्न है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मजबूत मौका मिल गया और प्रियंका गांधी ने तत्काल जो है आगरा का जिक्र करते हुए कि आगरा में 48 घंटे में 28 मरीजों की मौतें हुई कोविड-19 से, और तत्काल उन्होंने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। पलटवार करते हुए राज्य सरकार के अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं पीएन सिंह, उन्होंने प्रियंका गांधी को एक नोटिस पकड़ा दी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उसके बाद तुरंत तत्काल प्रभाव से योगी को घेरते हुए उन्होंने 24 घंटे का मोहलत दी कि आप इस पर स्पष्टीकरण दें। तो यानी कहीं ना कहीं भट्ट साहब, मेरा सवाल ये था, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर है और हर गंभीर मसले पे राजनीति ना हो हमारे देश में, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस कोरोना को लेकर भी राजनीति इस वक्त चरम पर है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे अन्य राज्यों की हम बात करें। तो कहीं ना कहीं जहां जहां जिसकी भी सरकारें हैं वहां वो विपक्ष के निशाने पर हैं, जांचों का मामला हो या रिकवरी का मामला हो लोगों की। लेकिन मेरा सवाल यही था एक मुख्तसर सा कि किस तरह का इलाज उत्तर प्रदेश में सरकार कर रही है? जांच का दायरा बढ़ाते बढ़ाते 15,000 तक ले आए। अब आप जैसा आपने बताया कि 15,000 से आंकड़ा बढ़ ही नहीं पा रहा, तो क्षमता जितनी बढ़ाई जाएगी उतनी ही जांचें भी होंगी, सीधी सी बात यह है। लेकिन किस तरह से इलाज किया जा रहा है कि हमारा रिकवरी रेट बढ़े, लोगों की मौत ज्यादा ना हो, तो उसके लिए मरीजों के इलाज के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और किस थेरेपी से उनका इलाज किया जा रहा है, जो एक कह सकते हैं कि भाई ये इस तरह से हम इलाज कर रहे हैं और इसका रिकवरी रेट हमें इस वजह से ज्यादा मिल रहा है? ये मेरा एक सवाल था। अविनाश, उत्तर प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी पर काम नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल साफ है। और जिस तरह से आईसीएमआर ने भी साफ कर दिया है
कि प्लाज्मा थेरेपी सुरक्षित नहीं है और अभी ये सिर्फ प्रयोग में है, इस पर आप काम नहीं कर सकते हैं ज्यादा। उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर जो आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं, अगर कोविड-19 का कोई मरीज जो है वो पाया जाता है तो सबसे पहले उसको क्वारंटीन किया जाता है, उसको एम्बुलेंस में ले जाकर आइसोलेशन बेड पर उस कोविड 1 और 2, 3 के अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और उसके साथ साथ उसका इलाज के लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, सिर्फ उस पर नजर रखी जाती है और उसको सरकार द्वारा खाना, उसकी मॉनिटरिंग और उसको एकांतवास और उसके लिए बेड की व्यवस्था की जाती है। अगर वो मरीज गंभीर होता है तो निश्चित रूप से फिर उसको ऑक्सीजन पे रखा जाता है, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम फिर वेंटिलेटर काम करता है और फिर वेंटिलेटर के साथ वो काम करता है। सरकार ने ये सुविधा जनपदों में बनाई है, लेकिन उसके साथ साथ जो जिनकी उम्र ज्यादा है या जो बीमार है पहले से, अगर वो कोविड-19 के पेशेंट पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो वेंटिलेटर पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रभाव को झेल नहीं पाते हैं और हैवी इंफेक्शन की वजह से उनके बॉडी के और ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, तो सरकार वहां कुछ नहीं कर पाती है और उस मरीज की मौत हो जाती है। यानी कि कोई इलाज नहीं सरकार कर रही, सरकार सिर्फ उनको क्वारंटीन करती है, उनको आइसोलेशन बेड पे भेजती है और उसके साथ साथ उनको मॉनिटरिंग देखती है। जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे सुरक्षा के साथ उनको मॉनिटर करते हैं और इंतजार करते हैं कि धीरे धीरे ये ठीक हो। जो जरूरी आहार होते हैं, खाने की चीजें होती हैं, वो उनको दी जाती हैं। कोविड-19 का कोई दवा नहीं बनी है, अभी पतंजलि ने अपना दवा पेश किया है, बाबा रामदेव ने, ये कितना कारगर होगा ये तो भविष्य बताएगा। आयुर्वेद में ये दवा कितनी कारगर होगी, क्योंकि पूरे दुनिया में इसका रिसर्च चल रहा है और बाबा जिस तरह लाए हैं ये दवा, वो अभी सिर्फ प्रयोग में आएगा कि उसको खाने के बाद कोविड-19 का मरीज कैसे ठीक होगा। चलिए देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच का ही बात, सिर्फ जांच की ही बात नहीं है, रिकवरी रेट भी बढ़े तब जाके लोगों को एक राहत मिलेगी कि ठीक है जांच बढ़ेगी तो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ेगा, लेकिन रिकवरी रेट बेहतर होता है तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी सरकार की। और इस दिशा में भी सरकार को बेहतर काम करना चाहिए कि जिन कोरोना संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है, आइसोलेट किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, तो कम से कम उनकी मौत ना हो, उन्हें बेहतर इलाज मिले और रिकवरी रेट बढ़ेगा तो ये भी एक संतोष वाली बात होगी। फिलहाल देखते हैं अब सरकार क्या कुछ आगे कदम उठाती है। कितनी गंभीरता तो दिखा रही है सरकार, लेकिन और ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है ताकि कोरोना से हम मुक्ति पा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।